हेलो गाइस, माई सेल्फ अभिषेक शर्मा। तो आज हम अपनी नंबर सिस्टम की क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। तो इसमें हम रियल नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस लगाएंगे, जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। तो इसमें हमारे जो कुछ बेसिक्स फार्मूले हैं उनमें से कुछ हैं रूट ए बी। अगर हमारे पास कोई दो रियल नंबर हैं ए और बी, दोनों मल्टीप्लाई में हैं, और अगर उनके ऊपर होल रूट आया हुआ है दोनों के साथ ऊपर, तो हम दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी। इसका एग्जाम्पल है, अगर हमारे पास रूट 5 इंटू 3 है तो हम उसको रूट 5 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। और हम इसको इन्वर्स भी कर सकते हैं, रूट 5 इंटू रूट 3 होगा तो हम उसको रूट 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा रूट ए अपॉन बी। इसमें अगर दो रियल नंबर्स हमारे डिवाइड में हैं और अंडर रूट में है तो हम उनको अलग अलग रूट लगा के डिवाइड में लिख सकते हैं। जैसे रूट ए अपॉन बी इज इक्वल टू रूट ए अपॉन रूट बी। इसका एग्जाम्पल है, अगर रूट के अंदर रूट 5 अपॉन 3 है, होल के ऊपर है, तो हम उसे रूट 5 अपॉन रूट 3 लिख सकते हैं। इसको भी हम इन्वर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है रूट ए प्लस रूट बी ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट होता है रूट सी माइनस रूट डी। यहाँ पर प्लस है तो हमारा होगा, पहले इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसकी इससे करेंगे, तो हमारा होगा रूट ए सी, फिर होगा रूट ए डी, फिर होगा रूट बी सी, और फिर होगा रूट बी डी। ये आपको पता ही है कि ब्रैकेट में दोनों एक साथ कैसे आए हैं, यहाँ पर हमारे अलग अलग मल्टीप्लाई होंगे और अंदर कैसे आएंगे, तो ये फॉर्मूला लगेगा उसमें, ठीक है। और नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर। तो इसमें हमारा क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारा ए का स्क्वायर क्या होगा, ए हमारा रूट ए है तो ये हो जाएगा हमारा ए, रूट हट जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास रूट है तो रूट का क्या होता है, किसी की भी पावर 1/2, और अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। अगर हम रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारी उसकी पावर हो जाएगी 1, तो ए आ गया। और फिर होगा बी स्क्वायर, तो बी क्या है हमारा यहाँ पे रूट 2, तो रूट बी, तो अगर रूट बी है तो उसका हो जाएगा हमारा बी। और फिर होगा 2ab, 2a क्या था हमारा रूट ए इंटू रूट बी, ये दोनों अलग अलग रूट में होंगे, ये फॉर्मूला लगने से ये एक रूट में आ जाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा रूट ए प्लस रूट बी ब्रैकेट क्लोज इंटू रूट ए माइनस रूट बी। ये फॉर्मूला है हमारा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का। तो इसमें क्या होता है हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो हमारा यहाँ x क्या है रूट ए और y क्या है रूट बी, तो हमारा हो जाएगा रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। रूट से रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है। अब एक और है, अगर हम किसी रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई इरेशनल से करते हैं तो वो हमारा इरेशनल नंबर ही आता है, ठीक है, रिजल्ट में। एग्जाम्पल है, अगर हम 2 की मल्टीप्लाई पाई से करेंगे तो हमारा 2 पाई आएगा, जो कि एक इरेशनल है। तो गाइज अब हम अपने बेसिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो हमारा एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनमें हमें बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो है 2 माइनस रूट 5, ठीक है। तो रूट 5 क्या होता है हमारा इरेशनल, जिसकी वैल्यू होती है हमारी 2.236 ... तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। और अगर इसको हम 2 में से मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 0.236 ... तो अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा रिजल्ट आया है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है।
तो ये जो हमारी वैल्यू है ये हो गई हमारी इर्रेशनल। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। हमारा इसमें है ब्रैकेट में 3 प्लस √23 ब्रैकेट क्लोज माइनस √23। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारा होगा 3 प्लस √23 और बाहर था हमारा -23, तो -23 यहाँ आ गया। अगर +23 में से -23 माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा? ये 0 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा बचेगा बस 3, और 3 हमारा क्या होता है? रेशनल। तो ठीक है, तो हमारी जो ये वैल्यू थी 3 प्लस √23 ब्रैकेट क्लोज माइनस √23, ये हमारी रेशनल वैल्यू है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 2√7 अपॉन 7√7। ठीक है, अब हम इसमें क्या देख रहे हैं? √7 ऊपर भी है और √7 नीचे भी है। अगर ये ऊपर है और नीचे है तो हम इसे काट सकते हैं क्योंकि ये डिवाइड में आ गया। तो हमारा क्या बचेगा? 2/7, और 2/7 हमारा हमें पता नहीं है क्या है। ठीक है, नहीं, हमें पता है 2/7 p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है। q इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड p एंड q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये हमारा हो गया रेशनल। ठीक है, और अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 1/√2। हमारा जो √2 होता है वो होता है इरेशनल। तो अगर हम किसी रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई या डिवाइड इरेशनल से करते हैं तो हमारा आता है इरेशनल। तो ये हो गया हमारा इरेशनल। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 2π। हमें पाई की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 ... ठीक है, अब ये हमारा इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो अगर हम उसकी मल्टीप्लाई किसी रेशनल से करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो आता है इरेशनल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूले थे जो हमने बेसिक्स में किए। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, 3 प्लस √3 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2 प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारी जो फॉर्म है वो है a प्लस b ब्रैकेट क्लोज एंड सेकेंड ब्रैकेट c प्लस d ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें हम क्या करते थे? इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी इससे और इसी की इससे। ठीक है, तो हम अगर 3 की 2 से करेंगे तो हमारा आएगा 6। अगर 3 की √2 से करेंगे तो हमारा आएगा 3√2। ठीक है, √3 की 2 से करेंगे तो हमारा आएगा 2√3। और अगर हम √3 की √2 से करेंगे तो हमारा आएगा √3√2। और हम इसे √6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि √a इंटू √b होता है √a इंटू b। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है हमारा 3 प्लस √3 ब्रैकेट क्लोज, और ये है हमारा 3 माइनस √3। तो इसमें हमारा क्या है? a प्लस b इंटू a माइनस b की फॉर्म है। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। तो हमारा a क्या है? 3, तो 3 का स्क्वेयर 9 माइनस b क्या है? √3, तो √3 का अगर स्क्वेयर करेंगे तो हमारा आएगा 3, और अगर हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा √5 प्लस √2 होल स्क्वेयर। तो ये जो हमारी फॉर्म है वो है a प्लस b होल स्क्वेयर की फॉर्म। तो इसमें हमारा क्या होगा? a स्क्वेयर
रूट 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट से और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा आएगा 5, ठीक है। और अगर हम b स्क्वायर करेंगे तो रूट 2, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ आएगा हमारा 2, ठीक है। और 2ab, 2a क्या है हमारा रूट 5 और b क्या है रूट 2, तो रूट 5 इंटू रूट 2, ठीक है, इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारा आ जाएगा रूट 10, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पार्ट है रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2। ये जो हमारी फॉर्म है वो है इस तरह a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो अगर हम ए स्क्वेयर करेंगे रूट 5 का स्क्वेयर तो रूट और स्क्वेयर कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आ जाएगा 5, ठीक है, माइनस रूट 2 का अगर हम स्क्वेयर करेंगे बी स्क्वेयर तो रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा और हमारा आ जाएगा 2, ठीक है। और अगर हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी। इसका मतलब है कि जो हमारा पाई होता है वो होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है 2 पाई आर और डायमीटर हमारा क्या होता है 2r, ठीक है। तो 2r, अगर हम 2r से 2r को काटेंगे तो हमारा आ जाएगा पाई। तो जो पाई होता है वो होता है हमारा सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, ठीक है। फिर इन्होंने नेक्स्ट लाइन बोली है दिस इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ठीक है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। इन्होंने बोला है कि जो ये हमें है आया है हमारा, ये इस बात को गलत ठहराता है कि जो हमारा पाई है वो इरेशनल है, ठीक है। हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, कि हम इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजोल्व करेंगे। तो हमें पता है कि जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.14 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये होती है 22/7 की वैल्यू, ठीक है। अगर हम 22/7 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसे अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 3.14 डॉट 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 डॉट, ठीक है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। बट अगर हम इसे 22/7 में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो 22/7 है इसका अगर कोई भी मल्टीपल होगा वो हमेशा इरेशनल ही होगा, ठीक है। और इस कारण से जो हमारा सर्कमफ्रेंस है और डायमीटर है वो इरेशनल कोई भी एक हो सकता है या दोनों भी इरेशनल हो सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, अगर हमें कोई रूट का ऐसे 9.3 अगर हमें करना है, अगर हमें रूट 5 करना होता था तो हम उसमें क्या करते थे कि हम बेस 2 लेते थे, हाइट 1, तो हमारी जो हाइपोटेन्यूज होती थी वो रूट 5 आ जाती थी और उसे हम नंबर लाइन पे रखते थे और जो रूट 5 ऐसे होता था, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, हम उसे कंपास से मेज़र करके ऐसे नंबर लाइन पे कट लगाते थे, ठीक है। तो वो जो हमारी वैल्यू आती थी वो आती थी हमारी रूट 5 की, ठीक है। तो अब हमें बोला इन्होंने रूट 9.3। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम एक लाइन खींचेंगे ए बी, ठीक है, ए बी। लेट करते हैं कि जो हमारी ए बी है वो 9.3 है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, फिर हम एक बी सी को एक्सटेंड, ए बी को एक्सटेंड करेंगे सी की तरफ, मतलब बी टू सी, ठीक है। ये जो हमारी होगी वो होगी 1, ठीक है। अब हम ए और सी का सेंटर लेंगे जो कि हमारा यहाँ आएगा, ठीक है,
ओ लेट करेंगे और हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा बी पर परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो ये हमारी वैल्यू होगी, ठीक है, ये हमारी वैल्यू होगी √9.3 की, ठीक है। ये जो होगी, मान लेते हैं ये डी है, तो जो हमारा बी डी होगा वो होगा √9.3। तो अब हम क्या करेंगे, इसे कंपास से मेज़र करेंगे और जो हमारा इस साइड होगा, ठीक है, ये नंबर लाइन पे ऐसे मेज़र किया, ठीक है, और हम ऐसे इस पे कट लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारी वैल्यू होगी बी ई, ठीक है, ये होगी हमारी √9.3। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि हमें डिनोमिनेटर से रूट को हटाना होता है, ठीक है। अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है 1/√7। अगर हमें डिनोमिनेटर से √7 को हटाना है तो हम कैसे हटा सकते हैं, √7 की मल्टीप्लाई अगर हम √7 से करते हैं तो वो हमारा हो जाएगा √49, और अगर हम 7/7 के पेयर को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 7। तो हम √7 की मल्टीप्लाई √7 से करते हैं, और हम इसे इक्वल रखने के लिए न्यूमिनेटर में भी √7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारा न्यूमिनेटर हो गया √7 और डिनोमिनेटर हो गया √7 × √7, 7। डिनोमिनेटर से हमारा रूट हट चुका है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 1/√7 - √6। अब हमें डिनोमिनेटर से √7 - √6 को हटाना है। तो हमारा ये जो है ये है a - b की फॉर्म में। तो अगर हम इसे a + b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा a² - b²। तो हमारा जो रूट है वो हट जाएगा। तो इसे फिर हम इसे इक्वल रखने के लिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से सेम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारा √7 + √6, और ये डिनोमिनेटर में भी √7 + √6, ठीक है। तो ऊपर हो गया हमारा न्यूमिनेटर में √7 + √6 और डिनोमिनेटर में हो गया a² - b²। a² √7 का स्क्वायर हो गया 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6। तो हमारा हो गया √7 + √6 बाई 7 - 6 1, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पार्ट है 1/√5 + 2। ये भी इसी की तरह एज इट इज़ होगा। ये जो हमारी फॉर्म है √5 + √6, √5 + √2 डिनोमिनेटर में, ये है हमारी a + b की फॉर्म। अगर हम इसे a - b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा a² - b² बन जाएगा। तो हम इसे इक्वल रखने के लिए न्यूमिनेटर में भी करते हैं √5 - √2 से मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर में √5 - √2 से। हमारा न्यूमिनेटर में तो हो गया √5 - √2 और डिनोमिनेटर में हो गया a² + b और a - b। तो ये हो गया हमारा a² - b²। √5 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 5 - b²। √2 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 2। तो ये हो गया हमारा √5 - √2 अपॉन 5 - 2 3। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 1/√7 - 2। ये भी हमारा एज इट इज़ इसी फॉर्म का है a - b। अगर हम इसे a + b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा a² - b², ठीक है। तो हमारा रूट हट जाएगा। तो हम करते हैं इक्वल रखने के लिए √7 + √2। ये हो गया हमारा a + b। डिनोमिनेटर में भी √7 + 2। हमारा न्यूमिनेटर में तो हो गया √7 + 2 और डिनोमिनेटर में हो गया a² - b²। तो a² क्या है हमारा
रूट 7 का स्क्वायर, तो रूट 7 का स्क्वायर होता है 7 और b स्क्वायर 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4। तो ये हो गया हमारा रूट 7 + 2/3।